कुशीनगर की घटना पर सपा विधायक मनोज पांडे का क्या कहना है वो भी आप सुन लें। हमारे साथ में इस समय सपा विधायक मनोज पांडे जी हैं, उनसे बात करेंगे। मनोज जी, जिस तरह से कुशीनगर में घटना सामने आई है कि एक मुस्लिम युवक की हत्या कर दी गई, एक राजनीतिक दल की जीत की खुशी में मिठाई बांट रहा था, उसका प्रचार किया था, ऐसी बातें सामने आ रही हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी चर्चाओं पर तो कोई निर्णय नहीं किया जा सकता और फिर ये सरकार की जिम्मेदारी है कि कोई अपराध हुआ है, घटना घटी है तो उसमें सरकार और उसकी एजेंसियां जांच करें निष्पक्षता से, और उसमें क्यों ये घटना हुई है, कई चीज़ें उसमें आ रही हैं। पारिवारिक विवाद की बातें भी आ रही हैं, ज़मीन के भी विवाद की बात आ रही है। क्यों ये घटना घटी है इसकी जांच करनी चाहिए, और घटना तो घटी है और उस पर जो कानून और जो संविधान के अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए वो सरकार को जांच करा करके कार्रवाई करनी चाहिए। मनोज जी, एक सवाल, आज आपने भी शपथ ले ली, अखिलेश यादव जी ने भी शपथ यहाँ पर ले ली है, क्या लगता है इस बार जो सदन चलेगा उसमें समाजवादी पार्टी कितनी मजबूती से उठा पाएगी मुद्दों? मैं समझता हूँ कि एक बड़े जनादेश के साथ और एक तो कुशीनगर में बाबर नाम के युवक की हत्या मामले में संभल से सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि जो हत्या हुई है उसके पीछे बीजेपी है। बीजेपी का प्रचार मुस्लिम नहीं करता है, ऐसे में उस युवक की हत्या बीजेपी ने ही कराई। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और कुशीनगर से एक घटना सामने आई जहां बाबर नाम के शख्स के उसको रिश्तेदारों ने ही पिटाई की, जिसके बाद उसकी दुखद मृत्यु हो गई। मर्द बातचीत के लिए मौजूद है समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद शफीकुर रहमान बर्क जी। सर, बाबर ने प्रचार किया था बीजेपी का, उसके रिश्तेदारों ने कहा कि ये ठीक नहीं है और पिटाई कर दी, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। देखिए, ये तो उनका जाती मामला है, ये कौमी मामला तो है नहीं कि सारे मुसलमानों का मामला हो। कोई आदमी किस पार्टी को सपोर्ट कर रहा नहीं कर रहा, लेकिन मुझे ये यकीन नहीं है, ये मैं तो ये समझता हूँ ये मॉब लिंचिंग है, इसलिए कि एक मुसलमान के साथ जो कुछ किया गया है, हमेशा मुसलमानों को ही के साथ मॉब लिंचिंग हुआ है, उन्हीं को मारा गया है। इस वक्त भी अब मैं नहीं कह सकता कि भाई उसके दिल में क्या था या उसने क्या रोल अदा किया है। बहरहाल मुसलमान तो शायद बीजेपी को वोट देना पसंद करता नहीं। उसके रिश्तेदारों पर यह आरोप आ रहा है कि वो बीजेपी के पक्ष में प्रचार कर रहा था, इसलिए रिश्तेदारों ने पीट दिया। रिश्तेदारों ने नहीं मारा, बीजेपी के लोगों ने मारा। घर परिवार वाले भी कह रहे हैं कि कुछ पास पड़ोस वाले ही उनकी पिटाई की है, जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई। अब मुझे क्या मालूम है वो क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं जहाँ तक मेरी नॉलेज में है कि उसको यानी मारने वाले बहरहाल बीजेपी के लोग हैं और इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी इंक्वायरी कराकर बहरहाल हाई लेवल से इसकी जांच हो और उसके बाद में उनको सज़ा दी जाए, कोई भी हो, चाहे वो मुसलमान ही सही चाहे कोई भी सही। क्या मुसलमान अगर बीजेपी का प्रचार करता तो ये गलत है? ना तो मैं वो जाने वो सही है गलत है, लेकिन हाँ, जहाँ तक हमारी पॉलिसी मैटर का ताल्लुक़ है, बहरहाल जब बीजेपी हमारे साथ जुल्म करती है, हमारी कौम के साथ जुल्म कर रही है और हर तरीके से जुल्म हो रहा है, तो उस हालत में हम बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर सकते। अभी सदन में या लोकसभा में इस तरीके की मांग को उठाएंगे, जांच के विषय को उठाएंगे? हाँ, क्यों नहीं उठाऊंगा। शुक्रिया से बातचीत करने के लिए शफीकुर रहमान बर्क है, संभल से सांसद, जिनका कहना है कि जिस युवक की मौत हुई है उसके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी की साजिश है। मुस्लिम लोग ज़्यादातर बीजेपी को वोट नहीं देते, उनका प्रचार नहीं करते हैं। चूंकि 2024 का लोकसभा चुनाव भी अब नज़दीक आ रहा है, तो ऐसे षड्यंत्र हो रहे हैं जिसकी जांच की मांग के लिए ये लोकसभा में आवाज़ उठाएंगे। रोशन कुलवंत के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।